हेलो क्लास। मैं हूं आप सभी का अपना सर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दीवान स्मार्ट क्लास में। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट से उनकी जो बुक है रैनबो वहां से उनके लेसन नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड की समरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाते हुए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। तो सभ्यता और संस्कृति की समरी को पढ़ने से पहले क्यों ना थोड़ा सा सभ्यता और संस्कृति के ऊपर में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभ्यता और संस्कृति में थोड़ा अंतर है। ठीक है, वैसे सभ्यता का कोई विशेष परिभाषा नहीं दिया गया है, फिर भी इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि सभ्यता मानव के भौतिक और सामाजिक विकास को दर्शाती है। उसने अतीत से लेकर के वर्तमान तक जो भी विकास किया है, फिर चाहे वो भौतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, इन सभी का जो उन्होंने विकास किया है, इसी को हम सभ्यता कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस जिस जीवन शैली को, जिस स्टाइल से हम लोग, हमारे पूर्वज आज से पहले जीते चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। यही हमारी सभ्यता है। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है। क्योंकि भौतिक वस्तुएं, चाहे दुनिया की कोई सी भी भौतिक वस्तुएं हो, वो केवल हमारे तन को तृप्त कर सकती है, यानी कि तन को संतुष्टि दे सकती है, मन को नहीं। मन को शांति और तृप्ति देने के लिए हमें आध्यात्मिक, वैचारिक रूप से अपने अंदर विकास करना होता है। और हमने इस सुख को प्राप्त करने के लिए, इस मन को शांति को प्राप्त करने के लिए, इस आत्मा के सुख के लिए जो भी विकास किया है, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए, शांत रखने के लिए कई सारे पर्व त्योहारों का प्रचलन चलाए हैं, जो कि आज से हजारों साल पहले भी चलते थे और आज भी चलते चले आ रहे हैं। जैसे कि दिवाली, होली, छठ, दुर्गा पूजा, रामनवमी इत्यादि कई सारे त्योहार हैं। तो ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत चले आते हैं। तो चलिए अब इस पे विशेष चर्चा ना करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और इस समरी को पढ़ते हैं। तो इस समरी को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस समरी का पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसे अच्छे से याद कीजिए, ढंग से उसे पढ़िए और उसे ही आप अपने एग्जामिनेशन में लिखें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस समरी को पढ़ने के पहले क्यों ना थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में जान लिया जाए। तो चलिए अब आपके स्क्रीन पे महात्मा गांधी जी के बारे में एक एक करके सारी जानकारियां आएंगी, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीछे से मेरे वॉइस आती रहेगी, बैकग्राउंड में मेरी वॉइस चलती रहेगी और उनकी सारी जानकारी एक एक करके आती रहेंगी। आप उन्हें अच्छे से सुनिए और उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नज़रिए से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। नेम, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बॉर्न, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। डेथ, नाथूराम गॉडसे के हाथों 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में उनकी हत्या कर दी गई। फादर, गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। मदर, गांधी जी के माताजी का नाम था पुतलीबाई गांधी। नोन एज, महात्मा गांधी भारत में महात्मा और बापू के नाम से जाने जाते थे। बुक्स, गांधी जी की सबसे प्रसिद्ध किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, अर्थात आत्मकथा। नेम ऑफ द प्रेजेंट एस्से, वर्तमान लेख का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, तो गांधी जी इंडियन थे, उनकी राष्ट्रीयता भारतीय थी। बाय प्रोफेशन, पेशा से गांधी जी
इंडियन लॉयर मतलब वकील थे। रीजन टू फेमस प्रसिद्ध होने का कारण, फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया भारत की आज़ादी के लिए वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। विपन्स ऑफ गांधी जी के हथियार, ट्रुथ एंड नॉन वायोलेंस सत्य और अहिंसा। मोट्टो ऑफ दिस एस्से वर्तमान लेख का उद्देश्य, इंडियन सिविलाइजेशन इज फार फार बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। भारतीय सभ्यता दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता से कहीं अधिक अच्छी है, बढ़िया है और पुरानी है। स्पाउज गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। सन एंड डॉटर्स गांधी जी के बेटे बेटियों के बारे में, ओनली 4 सन्स नो डॉटर, उन्हें केवल 4 लड़के थे, कोई लड़कियां नहीं थी। तो ये था गांधी जी का पूरा परिचय। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ें ताकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के नज़रिए से आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए अब इस लेख को आगे बढ़ाते हैं। इस लेख के आरंभ में गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता का मुकाबला दुनिया की कोई दूसरी सभ्यता कर ही नहीं सकती है। अब आगे गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने बदलते समय के साथ साथ अपनी सभ्यता को छोड़िए अपना पुराना नाम भी खो दिया, जैसे रोम, यूनान। लेकिन वहीं भारत को देखिए, भारत हजारों सालों से जिस सभ्यता को अपनाए हुए था आज भी उसी सभ्यता को वो फॉलो कर रहा है। हम आज भी अपने बड़े बुजुर्गों को पैर छू के प्रणाम करते हैं। हम आज भी उन्हीं त्योहारों को उसी तरह मनाते आ रहे हैं जैसे हम पहले मनाया करते थे। लेकिन उन देशों को देखिए, उन्होंने अपना पुराना नाम तक खो दिया। जैसे रोम को देखिए, अब रोम को क्या कहा जाता है? इटली। यूनान बन चुका है ग्रीस। लेकिन हमारा भारत कभी नहीं डिगा और उम्मीद करते हैं कभी डिगेगा भी नहीं, अपनी सभ्यता को यूं ही कायम रखेगा। अब आगे गांधी जी हर मोड़ पे भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में तुलना किए हैं। तो आइए उन्हीं तुलनाओं को हम भी एक एक करके देखते हैं। जैसे पश्चिमी सभ्यता हमें भौतिक वस्तुओं का गुलाम बनाती है, वहीं भारतीय सभ्यता हमें इनकी गुलामी करने से रोकती है। यहाँ भौतिक शब्द से अर्थ ये है कि शरीर को सुख देने वाली वो सारी चीजें, जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, बाइक, कार, एरोप्लेन, सोफा, एसी, कूलर, या जो भी आप अपनी आंखों के सामने में देखते हैं जो विज्ञान के द्वारा विकसित की गई है, वो सारी भौतिक चीजें हैं, क्योंकि वो केवल और केवल शरीर को सुख दे सकती है। अब दूसरा तुलना देखिए, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता हमें अशिष्ट और असभ्य बनाती है, वहीं भारतीय सभ्यता को देखिए, ये हमें शिष्ट और सभ्य बनाती है। अब तीसरी तुलना में वो ये कह रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता हमें ईश्वर से दूर करती है, क्योंकि इन्हें खुद से ज्यादा इन भौतिक वस्तुओं पे विश्वास है। वहीं भारतीय सभ्यता को देखिए, ये हमें ईश्वर के करीब लाती है, ये हमें खुद पे और ईश्वर पे विश्वास करना सिखाती है। भौतिक सभ्यता नए नए भौतिक वस्तुओं के विकास पर जोर देती है, वहीं भारतीय सभ्यता हमें आध्यात्मिक, चारित्रिक, सदाचार और सद्विचार के विकास पर जोर देना सिखाती है। अब इन दोनों सभ्यताओं में अंतर करते हुए गांधी जी आगे कहते हैं कि पश्चिम की भौतिक वस्तुएं केवल और केवल शरीर को सुख दे सकती है, मन या आत्मा को नहीं। आत्मा को संतुष्टि या तृप्ति या मन को संतुष्टि या तृप्ति तभी मिल सकती है जब हम आत्मचिंतन करें, ध्यान करें, दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, सद्विचार, सद्भाव मन में रखें। और ये सारे गुण पश्चिम की सभ्यता में नहीं, हमारे भारतीय सभ्यता में है। तो इस पूरे लेख में गांधी जी हमें एक ही सीख देने की कोशिश कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत पे अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें ऐसे पकड़ के रखना चाहिए जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपटा रहता है। इसके अलावा वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को सादा रखना चाहिए और विचारों को उच्च रखना चाहिए, अर्थात सादा जीवन, उच्च विचार। तो इस प्रकार ये समरी यहीं समाप्त हुई। तो अगर आपको
इसी तरह से लेसन नंबर 2, 3, 4 या बाकी लेसन्स के समरी को देखना है या पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया होगा। वो वीडियोज या तो आ चुके होंगे या आने वाले होंगे। मैं लगा हुआ हूँ काम पे, बहुत तेज़ी में वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप तक पहुँचा सकूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं हम लोग तब नेक्स्ट क्लास में।